हेलो दोस्तों, देखिए मैं उसी क्रम में चलते हुए क्वेश्चन नंबर 9 है जो एक्सरसाइज 1B का है। मैथ में अगर एक्सरसाइज देखें 1B का 9वां सवाल है। क्या क्वेश्चन है कि संख्या यहाँ पर क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या हो उसके n के लिए, मतलब कोई प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n यानी 6 की पावर n अगर इसका सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर जो अंक होगा, क्या अंक 0 पर समाप्त होता है, ये सिद्ध करना है। तो लिखते हैं, यानी हमें पता होता है, क्या लिखते हैं, प्राकृत संख्या n बराबर अगर हम 1 2 3 इतनी ले लेते हैं और तब यहाँ पर हम देखते हैं संख्या 6 की पावर n। एक बार हम n बराबर कितना लेते हैं 1, तब क्या हो जाएगी संख्या, तब संख्या 6 की पावर 1 कर देते हैं। यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। कि हम 6 की पावर 1 का मतलब है 6। अगर यहाँ पर n की जगह हम 2 ले लेते हैं तब क्या हो जाएगी संख्या, तब 6 की पावर यहाँ पर कितनी करते हैं 2, यानी 6 6 36। इसके लास्ट में कितना आ रहा है 6। अगर n बराबर 3 ले लेते हैं हम तब कितना आता है, तब संख्या कितनी आ जाएगी, 6 की पावर 3 कर देते हैं तो 6 36 36 छक्के होता है 216। अर्थात यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, लिखेंगे अर्थात यहाँ पर 6 36 व 216 में इकाई का अंक हमेशा 6 प्राप्त होगा। अतः अंक 0 पर नहीं समाप्त होगा बल्कि 6 पर समाप्त होगा। ओके बॉयज, इस तरीके से इस सवालों को आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था प्राकृतिक संख्या किसी के भी लिए। यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जो संख्या अकाउंट की जाती हैं, गिनने में प्रयोग की जाती हैं, 1 2 3 4 ऐसे चाहे जितनी मान लें, सब में अगर हम n की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, सभी का मान कितना आएगा, लास्ट में अगर देखेंगे इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 6 आ रहा है। जब 6 6 आ रहा है तो इनकी अंक कह लो, अंक कितने पर समाप्त हो रहा है, 6 पर समाप्त हो रहा है, ना कि 0 पर समाप्त हो रहा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जांच कीजिए क्या 0 पर समाप्त होता है, तो इसलिए यहाँ पर जांच हो जाती है कि ये 0 पर नहीं समाप्त होता है बल्कि कितने पर समाप्त होता है, 6 पे। ओके गाइस, हेलो दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10 क्या है, 10 ये कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 और × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इनकी व्याख्या करनी है। चलिए देखिए, यहाँ पर पहले हम यहाँ पर एक संख्या लेते हैं, ये क्या ये भाज्य संख्या है। उसके बाद में देखेंगे कि ये क्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पहले ये समझिए आप लोग। भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 2 से कट जाए और यहाँ पर 1 से कट जाए, ठीक है, यानी सम संख्या विषम संख्या दोनों से कट जाए, वो भाज्य संख्या। यहाँ से हम पहले समझते हैं भाज्य क्या होती है और अभाज्य क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वो संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर और 1 को छोड़कर अन्य किसी से ना विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या 1 व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित ना हो, विभाजित का मतलब कटे ना, विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं।
अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या एक से स्वयं से कट जाए या अन्य से कट जाए, ठीक है, वो सभी क्या संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे इसमें हम इसका एक उदाहरण बताते हैं। जैसे इसमें क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और उसके बाद में 11 है, 13 है, और उसके बाद में 17। ये क्या है? संख्या है, ये किसी से नहीं कटेंगी, स्वयं को छोड़कर किसी से नहीं कटेंगी। 2 है, 2 किसी से नहीं कटेगी। 3 है, किसी से नहीं कटेगी। 5 है, किसी से नहीं कटेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य क्या होती है? इसी का अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या ये संख्या भाज्य है? क्या ये संख्या भाज्य है? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 7 × 11 × 13 + 13 लिखेंगे भाज्य है। भाज्य है क्योंकि क्या है? यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कराएं इकाई संख्याओं की गुणा, इकाई संख्याओं की गुणा +3। इकाई संख्या कितनी है? 7 है, इसमें कितना है? 1 है, इसमें कितना है? 3 है, और प्लस कितना है? 3 है। इनको अगर हम ऐड करेंगे और प्लस यहाँ पर, तो 7 × कितना हुआ? 7, और 3 से इसकी मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हुआ? 7 × 21 और +3 = कितना हुआ? 24, जो कि भाज्य संख्या है, जो कि भाज्य संख्या है। अतः 7 × 11 × 13 + 13 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। ओके बॉयज, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जितनी भी यहाँ पे संख्याएं थी उनका इकाई अंक लिया, और इकाई अंक की यहाँ पर गुणा है, और प्लस यहाँ पर कितना मैंने लिया? 3 लिया। तो सबकी गुणा कराने पर यहाँ पर कितना है? 24। 24 में अगर 3 जोड़ोगे, सॉरी यहाँ पर 7 × 21, 21 में 3 जोड़ोगे कितना हुआ? 24। अब 24 में अगर हम इकाई अंक देखें कितना है? 4। 4 संख्या क्या है? 4 तो भाज्य है। भाज्य यहाँ पर डिफिनीशन क्या है? जो इनको छोड़कर बाकी सभी क्या है? भाज्य संख्या है कि नहीं है? तो 4 क्या है? भाज्य संख्या है, इसलिए ये टोटल ये संख्या क्या होगी? भाज्य होगी। इसी प्रकार अगर हम लेते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्योंकि अगर इस संख्या में हम 5 और × 2 की मल्टीप्लाई कराएं तो कितना बनेगा? 10, यानी 10 बनेगा। और 10 में इकाई अंक होता है 0। कितना होता है? 0। अगर किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा कर दोगे, वो संख्या लास्ट में 0 जरूर आएगी। तब जब 0 आएगी तो उसमें 5 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? अगर 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 बन जाएगी, और 5 क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा? सपोज करो यहाँ पर इसकी अगर गुणा करा देते हैं, 6 × 7 = 42, और 5 दूनी 10, और 4 × 3 = 12, और 1 से गुणा कराएंगे सेम उतना ही रहेगा, इसमें 5, और 12 से 12 दूनी 24, 5 चौक 48, 48 और 2 कितने हुए? 50, और गुणे 10 + 5। अब इसमें हम कितना जोड़ देते हैं? सॉरी 10 से गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा? 5 0 4 0 + 5। अगर इसको ऐड कर दोगे टोटल कितना हो जाएगा? 5 0 4 0 5, इसमें सॉरी 45 आ जाएगा। 45 क्या है? ये संख्या लास्ट में अगर देखा जाए 45 क्या है? ये 3 से संख्या डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है। अगर यहाँ से देखा जाए 5 से भी डिवाइड हो रही है, अर्थात ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो लिखते हैं 5 0 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। अगर ये संख्या किसी से नहीं कटती तो ये हो जाती अभाज्य, इसलिए ये अभाज्य नहीं है, क्या है? भाज्य संख्या। ओके गाइस,
हेलो दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 को देखते हैं क्या है 11 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलते हैं, तो वो पुनः कितने बजे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकदार क्वेश्चन है। बस इसमें कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है कि जो सोनिया को है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और जबकि उसी चक्कर को लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो ये पूछा गया कि कितने बजे वो पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आंसर क्या होता है आप देखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, लिखेंगे दिया है सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, कितना लगा समय है यहाँ पर 18 मिनट, जबकि रवि को एक चक्कर वही चक्कर पूरा करने में लगा समय 12 मिनट। कंडीशन क्या है, स्थिति दी गई इसमें कि स्थिति ये है कि वे दोनों एक ही स्थान व एक ही दिशा में चलते हैं। तो पुनः एक साथ मिलने का समय इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम। यानी एलसीएम का मतलब है यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। देखा है मतलब 18 व और कितना है 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा। यहाँ पर 18 के गुणनखंड कर लेते हैं और फिर 12 के करते हैं। ठीक है, या यहाँ से निकाल लीजिए, पहले 18 के करते हैं तो 2 नेम 18 और 3 तियाँ 9, 3 एकन 3। उसी प्रकार 9 के 12 के कर लेते हैं, 12 के करेंगे 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकन 3। तो यहाँ पर 18 के कितने हो गए, 18 के कितने हो गए यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 के हो गए 2 गुणे 3। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, पहले जो दोनों में कॉमन मिले वो लिखो, यानी 2, फिर कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है और फिर कितना मिल रहा है, फिर नहीं कॉमन मिल रहा है, फिर उसको ऐसे लिख लो 2 गुणे 3। तो कितना हो जाएगा 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36 मिनट। 36 मिनट पर वे एक साथ में मिलेंगे। याद रखना यही 36 मिनट का समय है। ओके गाइस, हेलो दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x व y के मान ज्ञात कीजिए और यहाँ पर संख्याएं दी गई थी। x के गुणनखंड किए गए 3 और 195 के गुणनखंड किए गए 3 व y में और y के गुणनखंड किए गए 5 व 13 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं x का मान। आकृति से x के गुणनखंड दिए गए यहाँ पर 13 व 195। तब इनकी अगर गुणा कराते हैं तो 5 15, 3 नेम 27, 27 और 1 28 और 3 एकन 3, 3 2 कितने हो गए 5, 585 हो जाएगा ये x का मान। उसी प्रकार यहाँ पर निकालते हैं y का मान। y के मान के लिए आकृति में गुणनखंड दिए गए हैं
y के मान के लिए कितने दिए गए, 5 व 13, तो आकृति में 5 व 13 हैं, तब क्या हो जाएगा 5 गुणे 13 बराबर 13 पच्चे 65, तो 65 हो जाएगा ये y का मान। यहाँ से भी 65 निकाल सकते हैं, बट यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 195 का एक गुणनखंड कितना है 3, तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 18 और 5 15, तब भी कितना आ जाएगा यहाँ से 65। अगर यहाँ से नहीं दिमाग लगाना चाहते तो इधर से भी लगा सकते हो, 13 पचे कितना हुआ 65, इनकी गुणा करोगे तब भी आ जाएगा आपका आंसर 65। और अगर यहाँ से लगाना चाहते हो तो यहाँ से भी लग जाएगा 165 ही आएगा। ओके वाइज, नोट करो।